सुप्रभात कलिसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते तेरे नाम से, तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, जो हर वक्त हर समय हमारे जीवन में कार्यशील है, सुरक्षित रखता है और हमारी जीवन में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आपकी सच्चा प्रेम के लिए, आपकी सच्चा मित्र भाव के लिए। तू जीवित परमेश्वर है और तू हमारा उद्धार करता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बहुत पुराना कभी नहीं, बहुत पुराना कभी नहीं। उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 4 वचन में इस प्रकार कहता है, जब अब्राहिम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हारान देश से जब निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। और 1 से 4 वचन हम लोग देखते, यहोवा ने अब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहिम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। थोड़ी समय के लिए सोचिए कि परमेश्वर अब्राहिम को जब कॉलिंग दिया, बुलाया, कितना वर्ष का था? 75 वर्ष का। इसमें एक विचार है जो मैं सोच रहा था, परमेश्वर मुझे इस मौसम में सेवा करने के लिए कैसे बुला रहे हैं। परमेश्वर किसी भी मौसम में कभी भी कहीं भी बुला सकता है। अब्राहिम 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। अब्राहिम परमेश्वर की बातों को सुना और वो चल दिया। एक कलीसिया में बहुत से लोग होते हैं, जवान, बच्चे, आधे उम्र की और बुजुर्ग। एक नानी के कहानी में बताना चाहता, जो उसकी नातनी ने उसे पूछा कि नानी, आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? तो उसने, नानी ने बोली कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नानी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको उन सब की नाम लिखकर एक पत्र लिखना है, और वो पत्र में ये कहना कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बस ये 2 शब्द लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवन के लिए, बस इतना ही। तो उसकी नानी ने उस उम्र में भी उसने ये सेवकाई को शुरू किया। जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना करती थी उन सब को एक लेटर तैयार करके, तो हम देखते हैं कि 12,000 लोगों के लिए पत्र लिखे। और उसको वो नानी सोच रही थी कि मैं इस उम्र में क्या प्रभु की काम आ सकता हूं। मेरा उम्र अभी 80 के आसपास है। इस उम्र में मैं क्या प्रभु के लिए क्या काम कर सकती हूँ? भाग दौड़ नहीं कर सकती, प्रचार के लिए कदम नहीं बढ़ा पा रही हूँ, चलने के लिए दिक्कत है, बोलने के लिए प्रॉब्लम है। तो उन्होंने प्रार्थना कर 12,000 लोग, ये 2003 की कहानी है। और वो सभा, स्वस्थ सभा, क्योंकि वो
नानी प्रार्थना करती थी और जिन लोगों के लिए प्रार्थना करती थी उसकी पोती जाकर वो लेटर उन लोगों को दिया करती थी। तो ये सेवकाई बहुत ही पावरफुल था और इतनी उम्र होने के बाद भी वो सेवकाई जारी रखे। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहिम को बुलाया सेवकाई के लिए। थोड़ी समय के लिए सोचिए, आज हम लोग 40 साल 50 साल हो जाते हैं तो हम सेवा करने का जो इच्छा होती है, जवानों को देखें परमेश्वर की सेवा करने से हिचकिचाते हैं, परंतु अब्राहिम को जब बुलाया परमेश्वर, कितना उम्र था? 75 साल का था। पचहत्तर वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। अब्राहिम के जीवन के लिए परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था। किसी भी उम्र में आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप हल्का में मत लो। अगर आप एक विश्वासी हो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप हल्का में मत लो। परमेश्वर उसके द्वारा संसार के सभी लोगों को आशीष देगा। किसके द्वारा? अब्राहिम के द्वारा। उत्पत्ति 12:1-3 वचन में जिस तरह परमेश्वर ने उस लड़की की नानी से हजारों लोगों को आशीष देने के लिए प्रेरित किया, उस उम्र में भी उसने प्रार्थना करना जारी रखा और लेटर लिखना। उसी तरह परमेश्वर की योजना अब्राहिम के माध्यम से लोगों को आशीष देने की थी। क्या होता अगर अब्राहिम ने परमेश्वर की बुलाहट को अस्वीकार कर दिया, या यह महसूस करते हुए कि वह किसी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बूढ़ा है? कितने लोगों ने प्रार्थना कार्ड सेवा से एक आशीर्वाद को खो दिया होगा। एक सेवा जो आज भी जारी है, अगर उस दादी की तरह या उस नानी की तरह परमेश्वर के आह्वान को नहीं जान सकते। उस दादी के जीवन में लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए उस दादी को इस्तेमाल किया। उस उम्र में भी उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना किया और पत्र लिखा और लोग प्रोत्साहन हुए, जागरूक हुए। अब्राहिम को 75 वर्ष में अगर बुलाकर पूरे संसार को आशीष दे सकता है तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। आपके जीवन से बहुतों को आशीष देगा। आपके जीवन से बहुतों का उद्धार होगा। आपके जीवन से बहुत लोग प्रेरित होंगे। आपके जीवन से बहुत लोग परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए प्रोत्साहन होंगे। इसलिए आज आपको तैयार होना है। जिस तरह अब्राहिम ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहने के मुताबिक वो घर से निकल गए। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा। आज हमें सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की सेवा में इंटरेस्ट नहीं देते। आज हमें देना चाहिए। हमें आपकी सेवा करने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, हमें जीवन भर अपना इच्छा काम करने के लिए सशक्त बनाएं। हमें ऐसे प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें शक्ति दे। कैसे भी मौसम, कौन सा भी उम्र हो, हम आपकी सेवा कर सके। बहुत से वयस्क लोग आज भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। आज हमें नौजवानों को, आधी उम्र के लोगों को परमेश्वर की कार्य में इंटरेस्ट लेना चाहिए। परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, अपनी घर परिवार इन्हीं सब चीजों में खोए रहते हैं। आपको परमेश्वर बुलाया आपका जीवन के लिए, उसके पास उद्देश्य है। वो आपके द्वारा बहुतों को आशीष देना चाहता है। इसीलिए बहुत पुराना कभी नहीं,
आप और मैं बहुत पुराना कभी नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह कभी पुराना नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम कभी पुराना नहीं होता, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को आपने बुलाए हैं पिता, आपने उन्हें चुना है, आपके पास उनके जीवन के प्रति उद्देश्य, सेवा करने का मकसद उन्हें समझाई। तेरी आत्मा के द्वारा जागृत करिए और अगुवाई करिए और ब्लेसिंग करिए। धन्यवाद देते, उनके जीवन से, उनकी एक छोटी से निर्णय से बहुतों को आशीष मिलेगा, बहुत लोग प्रेरित होंगे, बहुत लोग उनके जीवन को देखकर तेरी महिमा करेंगे। प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में तेरे उद्देश्य को प्रकट करो पिता। आपने जो बुलाए उन्हें, आपने जो चुना है उन्हें, उनको समझने में मदद करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका।